हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि ज़्यादातर यूज में आते हैं और जिनका पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं और वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। मैंने जो इंजेक्शंस है वो कैटेगरी वाइज बनाए हैं, तो हर एक कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंजेक्शन हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी है वो आती है एनाल्जेसिक। इसके अंदर पेन और फीवर को ठीक करने के लिए इंजेक्शंस रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंजेक्शन हैं। पहला हमारा जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। तो डाइक्लोफेनिक का जो यूज है, इस इंजेक्शन का जो यूज है वो तब किया जाता है जब किसी को पेन हो रहा होता है, बॉडी में कहीं भी पेन हो, तब डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम का मतलब है पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसका यूज़ किया जाता है फीवर के अंदर, यानी कि बुखार को उतारने के लिए पीसीएम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन आता है इस कैटेगरी के अंदर वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज़ पेन में किया जाता है, लेकिन ये जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज़ तब किया जाएगा तब किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो। यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तो उस दौरान भी मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डाइक्लोफेनिक है। देखिए ये रहा डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। ओके, ये पैरानिक्स से पैरासीटामोल इंजेक्शन हो गया जो कि फीवर के लिए यूज़ किया जाएगा। डाइक्लोफेनिक बॉडी पेन के लिए यूज़ किया जाएगा, कहीं भी बॉडी के अंदर पेन हो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर आ गया मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम हो गया। तो ये मॉर्फिन सल्फेट यूज किया जाएगा जब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो तब यूज किया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब है पेट में जब दर्द हो रहा होता है तब कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन। ठीक है। फिर दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और तीसरा इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। ये जो तीनों ही इंजेक्शन हैं ये यूज किए जाते हैं पेट के दर्द को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर दर्द है तो क्या होगा, सबसे पहले उसको डाइसाइक्लोमाइन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर फिर भी उसको दर्द के में से राहत नहीं मिलती है तो उसको फिर ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाया जाएगा। ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद भी उसका जो पेट का दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद लगाया जाता है हायोसिन इंजेक्शन। तो ये प्रायोरिटी है। ये इंजेक्शन कब लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को पेट दर्द हो रहा है तो डायरेक्टली आपने हायोसिन इंजेक्शन लगाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इंजेक्शन लगेगा डाइसाइक्लोमाइन, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ फिर भी तो ड्रोटावेरिन, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर हायोसिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये इनकी प्रायोरिटी है, तो ये आपको याद रखनी है। और हाँ, एक और ख़ास बात, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी अपने आप से आपको किसी भी जो दवाई है, जो इंजेक्शन्स है, जो भी वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ वो यूज़ नहीं करने हैं अपने आप से, तो कभी भी यूज़ नहीं करनी। ठीक है। तो ये हमारी जो कैटेगरी थी ये थी एब्डोमिनल पेन के लिए। तो अब मैं दिखा देता हूँ इनके ब्रांड नेम और साल्ट नेम क्या है कुछ। ये हमारा ब्रांड नेम आ गया, इसके अंदर है हमारा साल्ट नेम डाइसाइक्लोमाइन HCl हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो ये हमारा पेट दर्द के लिए हो गया। ठीक है। दूसरा जो इंजेक्शन है वो हायोसिन इंजेक्शन है। ठीक है। दूसरा जो इंजेक्शन आएगा यहाँ पे आएगा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ठीक है, जो प्रायोरिटी मैंने बताई थी वो आपको याद रखनी है। तो देखिए ये रहा ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, ड्रोटिन। ये बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। जो जो मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, ये आप याद कर लेना। आप अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक कॉपी पर ये लिख लीजिए कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सारी बात अगर आप कॉपी पे नोट करोगे तो आपको आसानी होगी आगे याद करने में भी। ठीक है, तो बार बार ये वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये जो ड्रोटिन है ये फेमस ब्रांड नेम है। जो भी मैं बताऊंगा कि ये फेमस ब्रांड नेम है उसको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। तो ये ड्रोटिन नाम से मार्केट में बहुत ही फेमस है, ये मिलता है। ठीक है। और जो थर्ड पे था हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, बस्कोक्रेन के नाम से ये अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए पेट के दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शंस। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है इंजेक्शंस यूज्ड इन
गैस्ट्राइटिस। कौन कौन से इंजेक्शन है जो गैस्ट्राइटिस में यूज किए जाते हैं? गैस्ट्राइटिस का मतलब है यहाँ पे अगर पेट में जलन हो रही है या फिर पेट में गैस है तो तब कौन कौन से इंजेक्शन यूज करने हैं? तो उसके अंदर यूज करने हैं रेंटिडीन इंजेक्शन या फिर पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन। तो दो इंजेक्शन ये ऐसे हैं, अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन हो रही है या फिर पेट में गैस है तो तब इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है, पहला तो हमारा होगा रेंटिडीन इंजेक्शन। देख लीजिए, ये हमारा है रेंटिडीन इंजेक्शन। आपको दिख भी रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। ये देखिए, ये क्लियर नहीं है बट फिर भी रेंटिडीन इंजेक्शन ये कुछ लिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे इस कलर के होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन। ठीक है, ये पेंटोप नाम से है, ये भी फेमस ब्रांड है। पेंटोप नाम से ये जो पर्ची होती है उस पर पेंटोप इंजेक्शन ऐसे ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, पूरा नाम ये पेंटाप्रेजोल नहीं लिखा हुआ होता है तो पेंटोप लिख दिया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे, अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर जलन है या फिर गैस है तब ये यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो आती है एंटी एमेटिक इंजेक्शन। यानी कि अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए होते हैं एंटी एमेटिक। एमेटिक का जो मतलब है वो होता है उल्टी आना, एंटी का मतलब होता है उल्टी को रोकने वाले, उसके अगेंस्ट काम करने वाले। ठीक है, तो एंटी एमेटिक इंजेक्शंस आएंगे जो उल्टी को रोकेंगे। तो इस कैटेगरी में 3 इंजेक्शन रखे गए हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो है ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा जो इंजेक्शन है वो है मीटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन है डोमपेरिडोन इंजेक्शन। तो ये जो तीनों ही इंजेक्शन है ये यूज किए जाते हैं उल्टी को रोकने के लिए। ठीक है, किसी को लग रहा है कि उल्टी आ रही है या फिर उल्टी आ गई किसी को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए एमसेट नाम से ये बहुत ही फेमस है। जो ओंडेनस्टीरोन इंजेक्शन है वो एमसेट नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी आप कॉपी में नोट कर लेना, एमसेट इसका ब्रांड नेम है, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, ओंडेनस्टीरोन। ओके, और ये है मीटोक्लोप्रोमाइड, इसका ये मेटलिव क्या है ब्रांड नेम है। ओके, तो ये इंजेक्शंस हो गए हमारे किसके लिए? उल्टी के लिए, एंटी एमेटिक, उल्टी को रोकने वाले इंजेक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में एंटीबायोटिक रखी गई हैं। एंटीबायोटिक वैसे तो बहुत सारी हैं, तो मैंने कॉमनली 3 ही रखी हैं यहाँ पे। पहली जैसे जिंटामाइसिन, अमीकासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये तीनों ही एंटीबायोटिक है। जैसे अमोक्सिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। तो होता क्या है, जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं ये कब यूज किए जाएंगे? अगर किसी को लंग इन्फेक्शन है, यानी कि जो फेफड़े हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब इनका यूज करना है। ठीक है, तब इनका यूज किया जाता है। और अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, यानी कि गले के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तब भी इनका यूज किया जाता है। ओके, तो इन्फेक्शन के अंदर जो है एंटीबायोटिक है इनका यूज किया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन है, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो ये यूटीआई है ये मेल्स और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूटीआई है वो फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर यूटीआई होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन में। ओके, तो जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये यूज किए जाएंगे इन्फेक्शन में। किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, या फिर किसी को लंग्स इन्फेक्शन है, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। और जो ये 3rd नंबर पे इंजेक्शन है ये होता है सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन। इसका जो यूज है वो टेस्ट होता है एक, उसको बोलते हैं एएसटी। एक एएसटी नाम से टेस्ट होता है, पहले ये टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट करने के बाद ही इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही बिना टेस्ट के इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो कभी भी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कुछ ब्रांड नेम। जैसे ये रहा जिंटामाइसिन इंजेक्शन, ठीक है, एंटीबायोटिक है। अमीकासिन, मिकासिन नाम से, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है मिकासिन। तो मिकासिन के नाम से आपको ये अमीकासिन का इंजेक्शन मिलेगा। ओके, और फिर ये भी आपको दिख रहा है अमीकासिन कैसा है। ठीक है, दोनों साइड से यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, जो मैंने बताया था बिना टेस्ट के जो ये इंजेक्शन है ये कहीं कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है वो होता है एएसटी टेस्ट। ओके, तो सेफ्ट्राइक्सोन होता है, एंटीबायोटिक है ये भी। तो ये मोनोसेफ के नाम से बहुत ही फेमस है। ओके, तो मोनोसेफ के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे ओंडेनस्टीरोन बताया था एमसेट नाम से फेमस है, वैसे ही ये जो एंटीबायोटिक है सेफ्ट्राइक्सोन ये मोनोसेफ नाम से बहुत ही फेमस है। तो ये कैटेगरी थी हमारी एंटीबायोटिक्स की, जो कि इन्फेक्शन में
यूज किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। अगर किसी को एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो तब इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से इंजेक्शन है? पहला जो इंजेक्शन है वो है फिनेरमाइन मैलेट इंजेक्शन। ओके, इसका जो ब्रांड नेम है वो है एविल। तो एविल नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो फिनेरमाइन मैलेट एविल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, एलर्जी में यूज़ किया जाएगा। डेक्सामिथासोन डेक्सोना नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, डेक्सोमिथासोन। बीटामेथासोन बेटनीसोल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। डाइफिनहाइड्रामाइन। तो ये जो चारों ही इंजेक्शंस होते हैं ये एलर्जी के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो गई है या फिर उसको थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई है तब भी इनका यूज़ किया जाता है। या फिर अगर गलती से कोई इंजेक्शन गलत लगा दिया किसी को, मान लिया किसी भी व्यक्ति को कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए जब भी इन जो एविल और डेक्सोना का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो उसको रोकने के लिए भी एविल और डेक्सोना का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। ओके, तो मेनली इनका यूज किया जाता है, ये एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी को रोकने के लिए इनका यूज किया जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एविल नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। फिनेरमाइन मैलेट इंजेक्शन, फिनेरमाइन के नाम से इसका साल्ट है। ओके, ये बेटनीसोल बीटामेथासोन का जो इंजेक्शन है बेटनीसोल से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये हमारे इंजेक्शंस थे जो कि एंटी एलर्जिक थे, जो एलर्जी के अंदर यूज होंगे। जैसे डेक्सोना बहुत ज़्यादा फेमस है, डेक्सोना ब्रांड, डेक्सामेथासोन इसके अंदर साल्ट होगा, ठीक है। तो ये इंजेक्शन थे हमारे एंटी एलर्जिक। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ऐसे इंजेक्शंस जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ज़्यादा खून ना बहे उसको रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर आता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन, ठीक है, ट्रेक्सेना नाम से ये फेमस है। ओके, ये जो इंजेक्शंस है ये यूज किए जाते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा यूज ये है अगर किसी के फीमेल्स के अंदर क्या है, पीरियड के दौरान ना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है कई बार, तो पीरियड के अंदर के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकने के लिए भी इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। तो मोस्टली ब्लीडिंग जहाँ भी होगी ना बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन के दौरान उसका बहुत ज़्यादा जो खून है वो बह गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तब भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन यूज किया जाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका जो यूज है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आती है इंजेक्शंस फॉर वीकनेस, यानी कि अगर कमजोरी है किसी के अंदर तब कौन सा इंजेक्शन यूज करना है, तब इंजेक्शन यूज करना है मिकोबालामीन या फिर पोलीबायोन, ठीक है। यहाँ पे एन आएगा, ये मिस्टेक से लिख दिया है। तो मिकोबालामीन या फिर पोलीबायोन ये बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। न्यूरोकाइंड नाम से बहुत ही फेमस है मिकोबालामीन। ओके, और पोलीबायोन का इंजेक्शन है जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो ये इसको ताकत का इंजेक्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो वीकनेस यानी कि कमजोरी को दूर करने के लिए इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है इंजेक्शंस फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि किसी को अस्थमा है, अस्थमा का मतलब है किसी को सांस की बीमारी है, तब इनका यूज किया जाता है। तो डेरीफाइलिन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है डेरीफाइलिन से, ठीक है। ये कॉपी में आप नोट कर लेना, डेरीफाइलिन ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रांड नेम है, ठीक है। और इसके अंदर दो साल्ट होते हैं, एक इटोफाइलिन होता है, एक थियोफाइलिन होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा जो भी सांस लेने में जिसको तकलीफ होती है, जो सांस के मरीज होते हैं, तो उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के डेरीफाइलिन नाम से बहुत ही फेमस है, तो उसके अंदर इनका यूज किया जाता है। तो ये थे आज की वीडियो के अंदर हमने इंजेक्शंस डिस्कस किए, कुछ इंजेक्शंस थे, कुछ एंटी एलर्जिक थे, तो हमने कैटेगरी वाइज इनको डिस्कस किया है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक कॉपी लो, ये सारे इंजेक्शन नोट करो, कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज इनको लिखते जाओ, और जो फेमस ब्रांड नेम मैंने बताए हैं वो भी आप ब्रैकेट में लिखो। ये जो इंजेक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो,
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। और एक और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अपने आप से कोई भी इंजेक्शन आपको यूज़ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।